सबसे बताएंगे कि अमेरिकी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट डोनाल्ड लू का कहना है कि साइफर मामले से अमेरिका का कोई ताल्लुक नहीं है। बानी पीटीआई का अमेरिकी साजिश का इल्जाम सरासर झूठ है। जनूबी एशिया के लिए डोनाल्ड लू का अमेरिकी अवानी नुमाइंदगान की कमेटी के रूबरू बयान। कहा, अमेरिका पाकिस्तान में किसी खास हुकूमत की हिमायत नहीं करता। अमेरिका पाकिस्तान के इलेक्शन में दखल अंदाजी का कायल नहीं। इंतखाबी अमल में मुबैना बेज़ाब्तगी की जांच होनी चाहिए। I want to be very clear on this point. These allegations, this conspiracy theory is a lie. It is a complete falsehood. I have reviewed the press reporting related to this, what's called the cipher in Pakistan, the alleged leak diplomatic cable from the embassy here. It is not accurate. It at no point does it accuse the United States government or me personally of taking steps against Imran Khan. And thirdly, the other person in the meeting, the then ambassador of Pakistan to the United States, has testified to his own government that there was no conspiracy. We respect the sovereignty of Pakistan. We respect the principle that Pakistani people should be the only ones choosing their own leaders through a democratic process. Mr. Chairman, we are grateful that you are holding this hearing today for us to talk about that process. पाकिस्तान को दुनिया की बदतरीन दहशतगर्दी का सामना करना पड़ा। दहशतगर्दी के खतरात का मुकाबला करने के लिए ताउन करते हैं। डोनाल्ड लू ने कमेटी को बयान में कहा कि पाकिस्तान अफगानिस्तान के बड़े तनाज़े में फंसा हुआ है। अमेरिका को दहशतगर्दी से खतरा है और पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़ रहा है। Afghanistan has been in conflict for 40 years, and Pakistan has been a country that has been caught up in that conflict. The end of the war in Afghanistan provides us all an opportunity to have a relationship with Pakistan on its own terms, and we are committed to doing that. This is a country where the people have suffered under the threat of terrorism in a way that I think no one on the planet has had to suffer. The attacks, particularly in the provinces of Khyber Pakhtunkhwa and Baluchistan, we call on the Afghan Taliban to ensure that its territory is not used as a launching pad for terrorist groups. डोनाल्ड लू के बयान पर मजीद भी बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सिक्योरिटी एक्सपर्ट डॉक्टर कमर चीमा साहब। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने वक्त निकाला आज न्यूज़ के लिए। आज डोनाल्ड लू रूबरू पेश हुए ऐवान नुमाइंदगान में अमेरिकी कमेटी में। वो जब पेश हुए उनसे कई अहम सवालात किए गए। एक तो उन्होंने साइफर पर जवाब दिया कि ये झूठ का पलंदा है और साइफर कोई मामला था नहीं। दूसरा, पाकिस्तान में दहशतगर्दी के खतरात के ऊपर उन्होंने बात की। इलेक्शन के ऊपर जो धांधली के इल्जामात हैं उस पर भी उन्होंने कमेंट किया है। जी बहुत शुक्रिया। देखें, इसमें पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान के अंदर अदारे और इंस्टीट्यूशन पहले ही कह चुके थे कि ये जो साइफर है ये एक सिर्फ सियासी फायदे के लिए एक खास सियासी जमात इस्तेमाल कर रही थी। और आज मैं समझता हूँ कि अमेरिकी कांग्रेस के सामने अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट के असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट डोनाल्ड लू ने खुद पेश होके, और आपको पता है कि आप वहाँ पे कांग्रेस के सामने झूठ नहीं बोल सकते, आप ऑन ओथ बात करते हैं, आप अपने इंस्टीट्यूशन की पॉलिसी दे रहे हैं। और कांग्रेस ऐसा अदारा है कि जिस पे जो कहा जाता है वो पूरी जिंदगी उनकी आर्काइव्स में पड़ा रहता है। तो जो डोनाल्ड लू ने वहाँ पे जो केस बिल्ड किया उसमें कहा है कि ये साइफर ड्रामा है, हमारा किसी किस्म का कोई इसमें किरदार नहीं था। एंड अबव ऑल ये इसको सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाता रहा है। मैं समझता हूँ ये एक क्लैरिटी मिल गई है पाकिस्तानी ऑडियंस को भी और इंटरनेशनल कम्युनिटी को। कमर साहब, उन्होंने ट्विटर की बंदिश के ऊपर भी कमेंट किया है कि मुल्क में कई हफ्तों से ट्विटर बंद है और सोशल मीडिया का एक बड़ी अहम सोर्स है खबरें हासिल करने की और उस पर पाबंदियां लगाई जाती हैं। देखें, ये बात बिल्कुल ठीक है, ट्विटर को और तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को खुलना चाहिए, लेकिन हुकूमत ये कह रही है कि इसके साथ साथ ऐसे कवानीन बनने चाहिए कि ये जो डिसइंफॉर्मेशन और मिस इन्फॉर्मेशन कवानीन आने चाहिए कि बहुत सारे लोग इसमें मुल्क में अफरा तफरी फैलाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद ट्विटर को खोला जाना चाहिए। और ट्विटर जो है वो एक इम्पॉर्टेंट टूल है, मीडियम है, जिसके जरिए
पाकिस्तान के अंदर लोग एक दूसरे से जुड़ते रहते हैं। मैं समझता हूँ कि इस पे पाकिस्तान की अथॉरिटीज़ को इमीडिएटली एक्शन लेना चाहिए, इसको खोलना चाहिए और इसके साथ साथ इसको रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मुतय्यन करनी चाहिए कि ये नहीं कि आप ट्विटर के ऊपर जो मर्जी बोलते रहें, उससे अफरा तफरी फैले, मुआशरे के अंदर जो है वो सोशल डिसऑर्डर है, इस पे भी जाहिर बात है कुछ कवानीन होने चाहिए। डॉक्टर कमर चीमा साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए।